नमस्ते एवरीवन। आज मैं SBI क्लर्क का एक लाइव मॉक करूँगी और ये टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। सो टेक्स्ट बुक में एक चल रहा है और आई थिंक एक ऑलिव बोर्ड में भी चल रहा है, तो मैं टेक्स्ट बुक का कर लेती हूँ और ये कल तक ही है। हो सकेगा तो मैं दोनों देने की कोशिश करूँगी, तो मैं अभी टेक्स्ट बुक का कर लेती हूँ। सो ये कल तक ही अवेलेबल है ना, क्योंकि और मुझे आज ही पता चला कि ये लाइव मॉक दोनों में है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो पहले पैसेज आया, सो RCM नहीं करेंगे और हमारे पास ये क्या है। ओके, सो दिस इज़ पैरा जंबल भी नहीं करेंगे एंड ये वाले एरर हैं, एरर भी नहीं करेंगे। ये वाला कर लेते हैं। इंडियाज़ श्रिंकिंग इकॉनमी इज़ नॉट डैश, so is not stopping foreign investor from pouring money into the nation's dash betting. So nations stock betting या nations stocked betting on a recovery. So nations मुझे लग रहा है stock betting आना चाहिए। stocked foreign investors from pouring money into the nation's stock betting on a recovery. stock betting confusion हो रही है। stock betting तो ये लगा दिया। द ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स आर अमंग दी वर्स्ट डैश सेगमेंट्स। सो क्या होगा? आर अमंग दी वर्स्ट इम्पैक्टेड सेगमेंट्स विद इन द एंटायर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। सो ये वाला आ जाएगा। बिसाइड्स द डैश स्पेसिफिकेशन, सो यहाँ पर आएगा एक एडजेक्टिव, यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन फॉर फूड ग्रेन्स हैज़ बीन इश्यूड। सो ये वाला आंसर आ जाएगा। नो डाउट द ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट, तो पढ़ते ही हम एक्सपोर्ट मार्केट रिमेन्स वेरी चैलेंजिंग। यस, चैलेंजिंग आएगा। RBI's अनाउंसमेंट फॉर एक्सपोर्टर्स इज, इसके बाद क्या आएगा? ING इज वेलकमिंग बट द प्रॉब्लम इज फार बिगेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, हमें ये करना है। ओके, इंटरचेंज करना है। द मैन वॉज यूथ, नहीं, द मैन वॉज फेमस हो सकता है AND। यूथ फॉर हैविंग सोल्ड हिज सोल इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज यूथ एंड, नहीं, इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज यूथ एंड ब्यूटी। हाँ, हो सकता है। फॉर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए, तो सही है P वाला, ये वाला आएगा। द डेवलप्ड वेपन्स नहीं, डेवलप्ड कंट्री होता है। सो AND, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन मिनिस्टर MJ अकबर। ओके, सो एक्यूज्ड के बाद ऑफ ही आता है, तो यहाँ पर सही है। एक्यूज्ड हिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट टू जर्नलिस्ट। सो BND कहाँ है? सेवरल वुमेन, ओके, नहीं, एट 2 न्यूज़पेपर्स। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम castes हैव बीन an issue that torture communities have had to deal with, facing years of torture. So BNC, with no respite, that minority communities. Yes, since the liberalization of capital inflows in 1991, India has already faced a current account deficit, but inflows of capital have allowed the country to have इसमें no replacement. रजिस्टर का करेक्ट यूसेज हमें बताना है इसमें। रजिस्टर, गेस्ट राइट देयर नेम्स इन द रजिस्टर, पहला वाला सही है। आई विश टू रजिस्टर एन ऑब्जेक्शन, ऑल दैट रजिस्टर इज नॉट गोल्ड, आई विश टू रजिस्टर एन ऑब्जेक्शन, तो हम ऑब्जेक्शन को रजिस्टर करते हैं क्या? आई विश टू रजिस्टर। सो कन्फ्यूजन हो रही है, आई विश टू रजिस्टर आएगा या, देखो फर्स्ट वाला तो है बट A एंड B भी है क्या? मैं एक ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना चाहती हूँ। आई विश टू रजिस्टर एन ऑब्जेक्शन, आई विश टू, मैं तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको लीव कर देते हैं। लास्ट, माई हाउस इज द लास्ट वन ऑन द राइट, सही है। माई द ब्रिज ब्रोक डाउन इन द लास्ट अर्थक्वेक, ये भी सही है। ही लास्ट हिज बैलेंस, नहीं। फ्रीज, द वेदर रिपोर्ट एडवाइज अस टू प्रिपेयर फॉर अ बिग फ्रीज, द गवर्नमेंट हैज इम्पोज अ प्राइस फ्रीज ऑन पेट्रोल, बी वाला सही है। अ लाइट फ्रीज वॉज ब्लोइंग, लाइट फ्रीज वो तो ब्रीज होता है ना, आई थिंक हवा वाली जो होती है। B और C आएगा नहीं। द वेदर रिपोर्ट एडवाइज अस टू प्रिपेयर फॉर अ बिग फ्रीज,
हाँ मुझे पता नहीं, फ्रीज मतलब होता है ना, फ्रीज लाइक जो विंड वाली वो होती है वो तो ब्रीज होती है ना, BREE, अगर मैं सही हूँ तो आई थिंक, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है एंड मैं बी ही टिक कर रही हूँ। ओवर, अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड फ्लू ओवर द लेक, सही लग रहा है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स ओवर, नहीं वो तो कवर है ना। द मैच इज़ ओवर, सो ANC करेक्ट यूसेज ही था। ओके सो हम लास्ट में पहुँच गए। अब हम कर लेते हैं, ऐसे करते हैं एरर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके सो एरर वाले क्वेश्चंस करते हैं। विल यू गिव विल यू गिव मी अ कप ऑफ टी? I always play cricket in the morning, but last morning I play baseball. So last morning की बात हो रही है, so I played आएगा ना, डी में एरर है, टेंस की एरर। Mariana Trench is being the deepest point in the Pacific Ocean. is being क्यों आ रहा है, is the deepest आएगा सीधे। all person की बात हो रही है, was क्यों आएगा। all person were given a quota of tickets to sell. all person, I have any work to do this evening. I have any work, any work सही नहीं लग रहा। I have any work to do this evening. MLA, N MLA होता है, वॉवल साउंड। देन हमारे पास है पैराजम्बल है। पैराजम्बल पता नहीं क्यों मुझे ईजी लग रहा है वैसे तो। इट इज़ सिचुएटेड, इट इज़ कौन क्यों सिचुएटेड है। सो in the afternoon we decided to go to Mussoorie by travel. Last week I went to Mussoorie. We traveled to Dehradun. It was morning when we reached Dehradun. Okay, so it is situated in Uttarakhand. Last week I went to Mussoorie with my parents. Okay, so मैं पहले B से बना रही हूँ कि लास्ट वीक आई वेंट टू मसूरी विद माई पेरेंट्स। इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड, तो ये सिचुएटेड है कहाँ, उत्तराखंड में। एंड फिर हम गए, वी ट्रैवल टू देहरादून बाय ट्रेन। हम देहरादून हमने ट्रैवल किया ट्रेन से, और इट वॉज मॉर्निंग व्हेन वी रीच, और जब यह मॉर्निंग थी जब हम देहरादून पहुँचे, और इन द आफ्टरनून में वी डिसाइडेड टू गो टू मसूरी बाय प्राइवेट कार। सो आई थिंक यही लगेगा। लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। आई वेंट टू मसूरी विद माई पेरेंट्स, इट इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड। वी ट्रैवल टू देहरादून बाई ट्रेन, इट वॉज मॉर्निंग व्हेन वी रीच देहरादून एंड इन द आफ्टरनून वी रीच। आई थिंक यही बनेगा। सो मैं B से स्टार्टिंग कर रही हूँ, सेकेंड A से, थर्ड C से, फोर्थ E से, एंड द फिफ्थ इज D. ओके नाउ वी हैव, ओके पैसेज है, तो सबसे पहले इसके वोकैब वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक इक्विटी का सिनोनिम, इक्विटी माने होता है इम्पार्शियलिटी, पार्शियल होना ना, तो बायसनेस होना, लाइक सो इम्पार्शियल मतलब इक्विटी। ओके एक और थी वोकैब, एकम्प्लिश माने कोई चीज़ अचीव करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा मतलब कोई चीज़ फेल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच ईयर डिड इंडिया सेलिब्रेट इट्स 50th इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिया ने अपना 50th इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया, ये यहाँ लिखा है या हमें वैसे करना पड़ेगा। 1947 से अगर हम 50-20 में ऐड करें तो 1997, ऐसा ही करना है ना। आई थिंक यही होगा। अगर हम 1947 50 ऐड करें तो 1997 ही आ जाएगा। इसमें से करेक्ट बताना है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल थीम। तो पहले देख लेते हैं, करेक्ट वाला देख लेते हैं। ये आई थिंक टेक्स्ट बुक में ये 2 बार आता है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। द प्राइम मिनिस्टर प्लेस्ड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2000, नहीं ये तो पता है 2047 तक है। सो ए वाला तो नहीं है, ए वाला ऑप्शन नहीं, B और C चेक करना पड़ेगा। इंडिया हैज़ फेल्ड टू अकम्प्लिश अ ग्रेट डील इन द लास्ट 75 ईयर्स, ऐसा है क्या, मुझे नहीं लगता। यहाँ पर लिखा है इंडिया हैज़ अकम्प्लिश्ड, तो ये भी गलत है। इनकरेक्ट में तो ओनली C होगा, और को तो कोई नन ऑफ दीज तो ऑप्शन है नहीं। सेंट्रल थीम एक बार लास्ट वाला पैसेज पढ़ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन द प्रेजेंट टॉक्सिक एंड टेंस एनवायरनमेंट with its polarized politics, top-down governance, command and control organization, lack of open and honest conversation, a managed and manipulated media, high on Hindutva
a marginalization of Muslims and minorities, a renaming of cities, a rewriting of history, a lot more. It is difficult to implement the Prime Minister's pledges. In addition, when the global trend is to predominantly value power and profit, it is hard to get a leader's attention to real issues related to people and planet. Today, what is good for the planet and the people are not on the agenda of global leaders. So what are the kind of pledges we need to help achieve the Prime Minister's agenda in this environment? So नीचे वाले में सारी नेगेटिव बात बोली है. पहला वाला तो हम बोल ही नहीं सकते कि इंडिया हैज़ अकम्प्लिश्ड नथिंग. द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इंडिया, इम्पॉसिबिलिटी, वी कांट से इम्पॉसिबिलिटी. कोलोनाइजेशन कैन नेवर बी न्यू, नहीं. अ ग्रेट डील स्टिल नीड्स टू परफॉर्म, यस ये हो सकता है. इंडिया नेवर टुक अ रूट, नहीं. देखो इम्पॉसिबिलिटी के बारे में मतलब पैसेज नहीं पढ़ा है बट फिर भी समझ सेंस में आ रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. लाइक इतना पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है और इन 3 पैराग्राफ में लाइक फर्स्ट वाले पैराग्राफ में दिया है कि इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है पिछले 75 सालों में. प्राइम मिनिस्टर ने प्लेज लिया था कि हमें डेवलप नेशन बनना है, सिटीजन्स की भी ड्यूटी है. नीचे वाले में लिखा है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. सो ग्रेट डील स्टिल नीड्स टू बी परफॉर्म बाय इंडिया, ये वाला सेंट्रल थीम बन रहा है. रजिस्टर का मुझे पहला वाला तो सही लग रहा है बट आई विश टू रजिस्टर एन ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन रजिस्टर होता है क्या? आई विश टू रेज एन ऑब्जेक्शन, रेज तो हो भी सकता है कि मैं एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहती हूँ करके. इसका मुझे नहीं पता वैसे, तो मैं इसको लीव ही कर देती हूँ. तो अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, सबमिट ही कर देते हैं. सो सबमिट कर देते हैं, ऐसा करते हैं. ओके सो यस टोटल नंबर, ओके क्यूमुलेटिव डेटा आ गया. सो 19, 20, 21, 22, 23. ओके सो यहाँ टोटल है. यहाँ पोइट्री, ओके फिक्शन भी है इसमें. तो देखो डेटा फिक्शन से आएगा. पहले हम टोटल लिख लेते हैं. यहाँ 1000 है, यहाँ 1020 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80 और ये 21 हो जाएगा, 14 यहाँ आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा एंड दिस इज 1100. ओके सो पोइट्री यहाँ 500 दे रखी है, ये भी 500 हो जाएगी. ये 750, 250, 270, ये कितना दे रखा है 2000. ये 2000 कैसे दे रखा है? ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. यहाँ मैंने ये 1480 है. मैंने 1000 में से 2020, 1000 पहले में 2020, 1020 आ जाएगा. फिर इसमें से मैं ये माइनस करूँगी तो 80 और ये 21 तो 14 आ जाएगा. 1480, 1000 और ये 1100. पोइट्री बुक, अरे यार पोइट्री बुक भी तो हमारी क्यूमुलेटिव होगी ना. क्यूमुलेटिव पोइट्री बुक भी क्यूमुलेटिव है यार. सो दिस इज़ 250 होगा, ये 250 होगा तो ये 70 होगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास. ओके सो ये हो जाएगा 1350. दिस इज़ 1350. 1350 होगा तो हमारे पास ये 130 होगा. ये हो जाएगा हमारे पास 500, ये 500 और ये हो जाएगा 900 तो ये 200. ओके 2019 बोले नंबर ऑफ फिक्शन एंड पोइट्री बुक्स इंक्रीज बाय. सो फिक्शन वाली कितने से बढ़ गई 125, 625 फिक्शन वाली हो गई और पोइट्री वाली जो है 150 से बढ़ गई 700. 15, 5, 7, 750. टोटल नंबर ऑफ बुक्स 18 में कितना है? ये डेटा कब का दे रखा है? ओके सो या 20, ये 19 का डेटा दे रखा है ना. 25% से पोइट्री वाली बुक पढ़ी, 25% से फिक्शन वाली बुक पढ़ी है. 1/4 का 5 हुआ तो ये 400 हो जाएगा ये. और ये 150% से पढ़ी है मतलब 15/10, 3/2, 3/2 से 5 हुआ है तो ये भी तो 500 ही हुआ. तो ये 200, 2 और 4, 600 आ जाएगा आंसर. थोड़ा ध्यान से पढ़ना है. द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फिक्शन एंड 1 पोइट्री का 2021 में 1 फिक्शन का 130 है, इसका ये 350 ले रहा है और 1350 का 250 ले रहा है. टोटल रेवेन्यू जनरेट हमें करना है. ओके सो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं हम 50 कॉमन ले लेते हैं. 130 ही आ जाएगा, 5 7 ही हो जाएगा. ये 1350 है, ये 5 हो जाएगा. ओके 910 ही हो जाएगा. ये हो जाएगा 65, 67. 910 अगर हम करेंगे तो 76, 60, 7 9 16. ओके 50 करेंगे हम यहाँ पे. सो आंसर जो आएगा 5 6 30. लास्ट में
1 2 3 0 आ जाएंगे, 3 आएगा, 350, 350 और 30, 380 और 383, ये वाला आंसर। रेशियो ऑफ पोइट्री बुक 2023 में 900, फिक्शन 2020 में फिक्शन 770, सो 90 और 77, 90 और 77, मैं कुछ ट्रिपल करें क्या। पोइट्री बुक्स 2023 में पोइट्री 900, फिक्शन 2020 में 777, तो 90 एंड 77 नहीं है, नन ऑफ दीज ही आंसर आएगा फिर। नंबर ऑफ फिक्शन 2023 में 200 इस बार परसेंट टोटल नंबर बुक्स 2020 में टोटल नंबर 1020 है। ओके, सो दिस इज लाइक ये, सो ये 1 जा बारी जाएगा, 51 ये आ जाएगा, 490, सो 490 ने 9 5 45, यस 19 पॉइंट समथिंग आएगा। 19 का मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इन विच ईयर नंबर ऑफ बुक स्टोर, सो सेम नंबर ऑफ फिक्शन बुक, फिक्शन जिस दिन 19 एंड 22 में, 19 एंड 22 ये वाला ऑप्शन। एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दिस एरिया ऑफ, तो देखो x+3 और x-2 बराबर कितना है, 150 दे रखा है। सो पैरामीटर बताना है, पैरामीटर बताना है 2l+b 2x-+1, ये बताना है मैं बेसिकली। सो हम क्या करते हैं इसमें, अगर 15 और 10 कर लें, 15 और 10 कर लें, अगर हम कर लें इसमें से 12, यस x को अगर 12 रखें और इसको 12 रखें तो देखो x बराबर 12, 12 दूनी 24, 25, 25 दूनी 50 आ जाएगा। 5 men 6 women can complete a piece of work, okay, so 5 men and 6 women can complete a piece of work as 4 men and 8 women के बराबर, ओके। सो यहाँ पर मैन आ जाएगा, यहाँ पर 2w ये आ जाएगा, तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है कि 2:1 आ जाएगा। देन मतलब रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन की 2:1, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बतानी थी। राम इन्वेस्टेड इतना सिंपल इंटर 4, 1500 ने यहाँ इन्वेस्ट किया, 2% यहाँ इंटरेस्टेड 2000 है, यहाँ पर आ जाएगा 3R + 12%, ओके। सो इन टोटल इंटरेस्ट अर्न, ओके, तो 15 30R यहाँ हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 60R 240 और ये बराबर 1320, ये 90R हो जाएगा। 240 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1100 में से 20, 1080 आ जाएगा। सो 12R बराबर 12% आंसर आएगा। पासिंग परसेंटेज इन इंग्लिश इज 40%, साइंस सोशल साइंस में 60, व्हाट इज द प्रोडक्ट द स्टूडेंट फॉल्स इन ईदर ऑफ वन एंड पासिस इन अदर। एक में देखो, अगर मान लेते हैं कि वो इंग्लिश में पास हो गया तो 40% और सोशल साइंस में 40%, 40% मतलब 2/5। मैंने क्या करा है, मैंने इसमें पास किया है और इसमें फ़ेल किया हुआ है। मैं इसमें अगर मैं फ़ेल कर दूँ इसमें तो ये 3/5 यहाँ हो जाएगा, इसमें पास कर दूँ 60% 3/5 तो ये 4/25 हो जाएगा, 9/25 और 13/25 आंसर। मर्चेंट सेल 3 टॉयज फर्स्ट एड 3 बेच रहा है 20% प्रॉफिट में, 10% के लॉस में, 20% के लॉस में। तरह से सेम सेलिंग प्राइस सेम है सबका, सेलिंग प्राइस सेम है ना, 1/5 से 6, 1/10 से 9, 1/5 से 4, ओके। सो हम क्या कर लेते हैं 12 में से नहीं होगा 36 का लेते हैं, ऐसा करते हैं सबको 36 बना लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ 4 से और यहाँ 9 से, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि लॉस अकर्ड ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज 140x, ओके। लॉस कितना हुआ है देखो, यहाँ तो प्लस का 6 हुआ है, यहाँ माइनस का 4 हुआ है और यहाँ माइनस का 9 हुआ है, तो हमारे पास कितना हुआ है माइनस का 13, मतलब 6 और 4 2 हो जाएगा, 2 और माइनस का 7 का हुआ है, ओके। तो हमारे हिसाब से जो है मैंने क्या माने 7, मैंने तो 7A माने थे, माइनस का 7A। सो A बराबर हमारे पास 20x आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये तो 800x 931, ओके। सो अप्रॉक्सीमेट आ गया 931, ये 114 हम मान लेते हैं, माइनस का 85/5 तो 17 हो जाएगा, 17। सो 100 में से 3 97, 67 + x², तो ये आके यहाँ 30 हो जाएगा। ये मैंने कितना लिखा है 931 लिखा है ना, 961, सो ये हो जाएगा 931 का स्क्वायर। 179 180 का लेते हैं, 180% निकालें 625 का। सो 100 में यहाँ लिख लेती हूँ, माइनस का 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 25 5 4 9 45, माइनस का 45 यहाँ आएगा, 25 4 जा ये 25 4 जा 100, 21 1125, 45 में से माइनस करना है। सो 1 0 गड़बड़ कर दी क्या कुछ, 180 625 का परसेंटेज, ओके। सो 625 का 25 करना था ना यहाँ, तो 25 45 ही आंसर आएगा, 45 में से 45 तो 0 आंसर आएगा।
25x 576 एंड दिस इज 6 और ये 884 हो जाएगा, ये 4 2 2 1 ये हो जाएगा हमारे पास 6 9 54 636। सो 96 में से माइनस करते हैं 100 माइनस कर लेते हैं 121 में 121 125 सो 5 एक्स की वैल्यू 5 4 का स्क्वायर 16 एक्स क्यूब और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस का 25 का स्क्वायर 25 और 24 देखो होता है 600 तो माइनस का 200 आ जाएगा 216 6 105 एंड दिस इज 291 प्लस 134 माइनस का करना है 290 का लेते हैं माइनस का 34 ओके। सो 60 में से 4 256 माइनस का 256 यहाँ है हमारे पास। सो ऐसा करते हैं 1 2 3 3 और 1 4 4 में से तो 200 9 और 3 12 12 में से 5 70 5 1 6 6 4 10 10 में से 6 4 तो 274 आंसर आ जाएगा 2401 49 का होता है माइनस का 7 7 आ जाएगा 1412 ये 12 इंटू 15 ये होता है 180 ये होता है 19 190 गड़बड़ कर दी क्या 2401 जो है आई थिंक 49 का ही होता है ये बाय 7 7 आया 144 12 का होता है प्लस का करेंगे ओके। सो 729 9 का होता है मैंने क्या कर दिया 125 ना 19 तो 20 145 144 आंसर आएगा 20% ऑफ 150 30 आ जाएगा ये है 10 1/9 ये 40 और 151 20% ऑफ 1/5 करना है हमें 1250 का 250 आ जाएगा माइनस का 20 100/10 तो 10 ही आ जाएगा x इंटू 80 करेंगे हम यहाँ से। सो ये 240 आ रहा है 3 आंसर आ जाएगा ओके। सो एवरेज ऑफ 10 टीचर्स इन स्कूल वॉज 48 टोटल मान लेते हैं 48 है। आ टीचर एज 56 ईयर डाई एंड द टीचर रिजाइन और एक और टीचर ने रिजाइन कर दिया एंड न्यू टीचर ऑफ एज 32 जॉइन द एवरेज एज। तो कितने बचे देखो 10 थे एक टीचर मर गई 9 बचे एक टीचर ने रिजाइन किया 8 बचे और एक आ गई 9 एवरेज ऑफ टीचर इन द स्कूल बिकम 45। सो ये करना है 450 में से इसको हम कर लेंगे 450 10 माइनस 1 450 में से 45 450 405 आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा 512 माइनस 56 भी करना है। पहले कहते हैं ऐसे कर लेते हैं 30 में से 6 24 424 और 32 करना है हमें 456 माइनस का x सो 51 x बराबर 51 आई थिंक हमें उसी टीचर का निकालना जिसने रिजाइन किया यस 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस अ मैन गोइंग एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ओके। सो इन द सेम डायरेक्शन ओके। सो ये 1/120 तो आर में है ना ऐसे मिनट में बना देते हैं मतलब मीटर पर सेकेंड में ना। सो हमें आर में ही निकालना है बेसिकली तो ऐसा करते हैं इसको आर में मीटर पर सेकेंड में करते हैं 60 इंटू 60 कर लेते हैं सेकेंड में कर लेते हैं। और ये इसकी स्पीड कितनी है इसकी स्पीड हमें नहीं पता ना v है और सेम डायरेक्शन में जा रही है माइनस का 3 हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी हमने मीटर पर सेकेंड में मान ली ये भी मीटर में है और ये भी सेकेंड में हमने ले लिया सबको सेकेंड में ले लिया है। v बराबर 18 मीटर पर सेकेंड ओके। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू ओवरटेक अ 900 मीटर लेन 1350 ट्रेन कंप्लीटली रनिंग एट 36 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन तो 36 मीटर पर सेकेंड तो दोनों प्लस हो जाएंगी 54 आ जाएगा यहाँ। तो हमें इनका बताना है बेसिकली तो 6 9 और 6 2 12 6 2 12 6 30 सो आंसर तुम ओके। सो ये वाला आंसर तो हमारे सेकेंड में आएगा ना हमें तो आर में लेके आना है ये आ जाएगा। सो हमें 12 25 से नहीं हम 5 से काटें 5 से काटते हैं 9 से 9 तो 1/144 ओके। सो ये वाला आंसर आ जाएगा ओके। नाउ ABC एक बार मैं डेटा लिख लेती हूँ क्योंकि ऐसे डेटा में पहचान में नहीं आएगा लाइक यहाँ क्यों लिखा मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और दिस इज़ मई दिस इज़ A B एंड C ओके। सो पहले हम चलते हैं कंपनी A वाले में चलते हैं। A वाले का जो है ट्रायंगुलर है सो ये 200 है एंड दिस इज़ लाइक 450 है 300 है एंड दिस इज़ 550 है और ये 150 है। B में चलते हैं B है हमारे पास स्क्वायर शेप का 300 600 एंड देन 200 300 और 600 300 एंड 600। C की बात अगर हम करेंगे सो C जो है वो 500 400 500 400 एंड दिस इज 150 600 और 450 600 है।
एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय कंपनी इन मार्च एंड अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल की हम बात करें, सो ये हो जाएगा 850. एवरेज बताना है. ओके एवरेज. अब व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पीपल हैंड प्रोजेक्ट हैंडल बाय बी इन फैब एंड मार्च, बी का बताना है फैब और मार्च में. सो ये 800/2. सो ये हो जाएगा. हमें क्या बताना है, कितना परसेंटेज है. 85/80, 425 और 4, ये 106 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 106.25. व्हाट इज द सम ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय ए एंड बी टुगेदर जैन और मई में. जैन और मई में ए और बी का टुगेदर बताना है. ए और बी 2 3 500, ये 500 हो जाएगा, ये 750 है, 1250. रेशियो प्रोजेक्ट हैंडल ए इन फैब 450 है. सी का अप्रैल में आएगा 600. सो 3 और 4. विच कंपनी हाईएस्ट इन द ऑल 5 मंथ्स, कौन सी कंपनी ने हाईएस्ट किया है. अच्छा, तो हमें टोटल करना पड़ेगा. देखो 2 4 6 3 9 9 5 14, 14 और 1 15, ये 50 और ये 150, तो ये 1650. तो ये हो जाएगा 3 और 6 9 2 11 11 3 14 14 2000, ये हो जाएगा. 5 और 9 1 10 और ऐसा 16 16 7 20 20 और 2100. सो टोटल जो हाईएस्ट करे कंपनी सी ने करे. परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोजेक्ट हैंडल बाय कंपनी सी इन मई देन द प्रीवियस मंथ. मई का प्रीवियस मंथ से करना है, कितना प्रोजेक्ट कम हो गया. सो 150 कम हो गया 600 में से. 25%. Secured works if after 30 years. Okay. Now we have series. ये है 12, ये है 12 एंड देन दिस इज ऑल्सो लाइक 12 होना चाहिए था. और अगर हम फिर 12 करते तो नहीं बैठ, हाँ 12 अगर हम फिर और करते ना तो ये 296 बैठता. और 12 नहीं बैठ नहीं रहा, ये नहीं बैठ रहा है. देखो ये 12 है, ये 12 है, ये हमारे पास है 15, 13 और 17 है, ये हमारे पास है 19. तो आई थिंक ये 19 17 12 19 17 15 और यहाँ पर 13 और 11 होना चाहिए था. सो 11 करते तो 259 आता. 259 में 13 करते 260 इज राउंड. ओके. सो 23, देखो ये 23 का है, 29 का है, 31 का है, 33 का है, 23 29 31 33 33 29 8 41 31 33, ये 41 का है फिर, और ये 43 का है. इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है. 43 देखो 41 प्राइम, 23 भी प्राइम है, 29 भी, 23 29 30 31 33 नहीं होना चाहिए आई थिंक. 33 कहाँ से आ गया, 33 प्राइम थोड़ा है. ओके यहाँ पर देखो पॉइंटों में खेल चल रहा है. ओके यहाँ पर 0.5 है. अगर मैं यहाँ पर को 1.5 करूँ लाइक 2 7 14 2 8 16, हाँ 1.5, तो यहाँ पर 2.5 चल रहा होगा फिर. तो 46 4 2 8 और इसका आधा करेंगे 2 2 17, 7 और 8 585, ये भी सही चल रहा है. ये 3.5 चल रहा होगा फिर, लाइक 3.5 निकालना है हमें. 5 से 15, 8 से 24 और 5 से 15, 1755 ही हो गया. और इसका 0.5 और इसका 5 8, तो ये जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 2 जा 4, ये तो आंसर ये आना चाहिए 2047 पॉइंट. ओके तो यही रहोगे हमारे पास. ये हमारा 2 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, ये 8 to 16 8 to 17, हाँ ये तो ये भी 2 चलना चाहिए. 121 देखो ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ये छोड़ो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यही दोनों गड़बड़ है ना. 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर. मतलब किस पेयर के हिसाब से चल रहे हैं. 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अगर मैं करूँ 2 5 10 के बाद 11 है, तो 77 और 52 में ही है, लेकिन पता नहीं क्या है. ओके एक और डी आ गई हमारे पास. प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी है, तो मैं डेटा एक बार लिख लेती हूँ. 2000 में, फिर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में. और यहाँ प्रोजेक्ट ए है, बी है. 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से करना पड़ेगा. एक बार ए का डेटा लिख लेते हैं सारा. ऐसा करते हैं, हाउ मैनी ईयर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बी इज. ओके सारे में निकालना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 का गैप है और 100 का, तो 20 का गैप चल रहा है. इसका मतलब 20 40 और 45 और ये चलेगा 400, ये चलेगा 20
40 50 होगा ना, ये 450 होगा, सॉरी रियली सॉरी, 350, ये बार बार मैं ऐसी गड़बड़ी पता नहीं क्यों कर देती हूँ। 500 450 होगा ये, और ये 600 होगा। बी का देख लेते हैं एक बार, ये 350 होगा, ये 500 होगा, ये 400 होगा, एंड दिस इज 550, 400 और 550। ओके, हाउ मेनी द प्रोडक्शन ऑफ बी इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी। 3 5 8 4 12 5 17 17 4 21 21 और 5 26 और 5 से 15 2750 और 5 जनों का, 5 नहीं 6 जनों का ये 6 4 24 3 6 5 गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ। 6 4 24 3 6 5 35 6 5 30 6 8 48 18 इस टाइप से आएगा। 458 से ज़्यादा किस में है? 458 से ज़्यादा 1 में है, 2 में है और 3 में। सो 3 में आंसर लगा रही हूँ, ये वाला नहीं करते हैं। एवरेज टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईयर इन 2004 में बताना है। ये 850 जो है वह देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईयर 2000, ये कितना है? 4 दिन 800, 5 ज़्यादा है 80 से, 25/4 6.25, एक दो ये कितना चाहते हैं? 8 4 1200 एंड टोटल दीज 3 ईयर्स 350। देखो 3 और 5 8 4 12 1250, 24 और 25 लगाओ आंसर जल्दी से। ओके, प्रोजेक्ट 8 एंड टोटल प्रोडक्शन ऑल द ईयर्स टुगेदर, लाइक तो टाइम ही अब होने वाला है। ओके, सो नाउ वी हैव रीजनिंग आ गई हमारे पास। 8 फ्रेंड्स है हमारे पास, 18 और 15 मार्च में 8 और 15 है, अप्रैल में 8 और 15 है, मई में 8 और 15 है हमारे पास, और जून में 8 और 15 है। ओके, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मैंने 8 लिखा है। ओके, सो सपना डजंट हैव बर्थडे बिफोर यश, तो यश के बाद है सपना का। देन उसके बाद हमें बोला है श्वेता एंड आशु हैव बर्थडे इन द मंथ हैविंग 30 days बट नॉट इन जून। जून में नहीं है ना, जून में नहीं है, तो इसका मतलब जून में नहीं, सॉरी जून में आनी है, तो अप्रैल में होगा। किसका? श्वेता और आशु। देखो श्वेता और आशु, आशु और श्वेता, 4 पर्सन्स है, राज और श्वेता। 1 2 3 4 राज, 1 2 3 4, ये इसका मतलब कैसे नहीं बनेगा। 2 पर्सन्स है, लता और राज, 1 2 लता। नंबर ऑफ पर्सन हैविंग हीना और आशु, सो हीना और आशु के बीच में जितने इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हैविंग आशु एंड यश। ओके, ओनली 3 पर्सन्स हैव बर्थडेज आफ्टर लता। ओके, ये तो हो गया। यश एंड अभी हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ। यश एंड अभी, यश और अभी सेम है। हीना डजंट हैव अ बर्थडे बिफोर आशु, आशु के बाद ही है हीना। ओके, सो आशु के बाद ही है हीना। देखो आशु से अगर मैं हीना इधर बनाऊँ, यश से सपना, ओके, आशु से हीना अगर मैं यहाँ बनाऊँ, तो कैसे बना देते हैं ना, खाली रख के क्या चेक करो। हीना को मैंने यहाँ बनाया, हीना को मैंने यहाँ बनाया। अब देखते हैं, हीना और आशु के बीच में 1 है तो 0 होगा, आशु और यश के बीच में पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 है तो 1 होगा आशु और यश के बीच में। यश से नीचे ही सपना है, सपना आ जाएगी यहाँ, और यश और अभी सेम मंथ में, तो अभी आ जाएगा यहाँ। 8 मई को किसका है? 8 मई को है लता का। 15 मई एंड 15 जून, 15 मई एंड 15 जून के बीच में हीना का है। यश एंड लता के बीच में कितने? यश एंड लता के बीच में 1 2 पर्सन है हमारे पास। श्वेता का बर्थडे है, आई थिंक श्वेता यही है, 8 अप्रैल। 15 मार्च का है यश। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है मोहित स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड साइकिल्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। 7 किलोमीटर साउथ जा रहा है टू रीच पॉइंट Q। तो P से स्टार्ट करें Q में, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट टर्न कर रहा है, ट्रेवल्स 4 मीटर टू रीच पॉइंट R आफ्टर ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर। ओके, 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट S, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड साइकिल्स 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट T। सो यहाँ से 4 आ जाएगा,
एंड देन यहाँ से 4 आएगा। टी से वो राइट टर्न ले रहा है और 2 किलोमीटर जा रहा है, तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था आई थिंक मुझे पी वाला। 2 किलोमीटर जा रहा है यहाँ से टू रीच पॉइंट यू एंड देन अगेन टर्न्स राइट, यहाँ से राइट लेगा एंड साइकिल 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट वी। इमेजिनेशन पॉइंट वी विद रिस्पेक्ट टू पी। सो वी जो है वो साउथ ईस्ट में है। पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आर। सो वी नॉर्थ में है, यस नॉर्थ में ही है, 3 और 2 5 किलोमीटर। क्यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी। सो क्यू जो है वो है साउथ ईस्ट में। ओके ये वाला बाद में कर देंगे। देन हमारे पास है 6 पर्सन्स है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, 3 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर में बैठे हैं और 3 जो है इनसाइड। 3 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर व्हाइल द रेस्ट आर सिटिंग ऑन द साइड, ऑल आर फेसिंग इनसाइड। ओके सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, सबके पास अलग अलग कार है। द पर्सन BMW से तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। 3 पीपल राइट में बैठा है, सॉरी 3 पीपल है, एम और होंडा। एम से 3 छोड़ के है होंडा एंड फिर बोल रहा है कि क्यू इज़ नॉट सिटिंग एट एनी एंड साइड, मतलब ये कॉर्नर में बैठा है, साइड में नहीं बैठा। 2 पीपल एम और BMW एन हु लाइक्स बेंच, एन को पसंद है बेंच, सिट ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ओ के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन पी एंड एन, पी और एन के बीच में केवल द पर्सन हु लाइक जैगवार इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एल एंड एल लाइक्स ऑडी, और एल को पसंद है ऑडी। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 केस लेके चलेंगे। कहाँ से बनाए, देखो क्यू से बनाते हैं, क्यू से BMW। ओके क्यू से BMW, सारे लोग अंदर की फेस करें। 1 2 छोड़ के एम, एम से 1 2 3 छोड़ के होंडा, एम से ए। ओके सो केस ये भी हो सकता है, मैंने तो देखा ही नहीं। BMW देखो, BMW से 1 2 छोड़ के एम तो यहीं आएगा, और एम से 1 2 3 छोड़ के होंडा इधर भी आ सकती है। मैंने ये बना दिया, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे। ओके ओ से एन और एन बेंच है, ओ से एन और एन बेंच है, तो उसके लिए तो केवल यही जगह बच रही है। ओ से एन जगह बची है। अब एल जो है वो ऑडी है, तो एल ऑडी के लिए केवल यही जगह बची है। और एल के बगल में जैगवार नहीं बैठा, देखो एल के बगल में यहाँ और यहाँ, ये केस गया। इस केस के 2 बचे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। क्यों मैंने यहाँ बनाया, होंडा यहाँ बनाया, BMW यहाँ बनाया, एम मैंने यहाँ बनाया, ओ से एन बेंच को मैंने यहाँ बनाया, ओ से एन बेंच को मैंने यहाँ बनाया। उसके बाद बोल रहा है कि एन से 1 छोड़ के पी, देखो एन से 1 छोड़ के पी पॉसिबल ही नहीं है, एन से 1 छोड़ के पी, एल यहाँ आ जाएगा, एल को पसंद है ऑडी, और जैगवार यहाँ नहीं आएगा, तो जैगवार आ जाएगा यहाँ, जो 1 पर्सन बच गया वो यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है फॉर्ड किसको पसंद, तो फॉर्ड इसी को आ जाएगा, एम को। बेंच के थर्ड टू लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू होंडा इमीडिएट जस्ट टू लेफ्ट ऑफ पी होंडा या क्यू वी कैन से। फाइंड द एम बैठा है कॉर्नर पे, ओ बैठा है कॉर्नर पे, पी नहीं बैठा कॉर्नर पे और क्यू भी कॉर्नर बैठा है। हाउ मेनी पीपल, एल एंड एन, एल और एन के बीच में काउंट फ्रॉम राइट ऑफ एल, 1 2 3 पर्सन लोग बैठे हैं इन तीनों के बीच में। ओके सो टी से एक्स करने में, टी से एक्स अगर हम जाएंगे, सो टी से देखो, टी से एक्स नहीं जा पाएंगे, ए से टी जा पाएंगे, यस ए से टी, और जेड से ए, जेड से टी नहीं, जेड से वाई नहीं, जेड से टी नहीं जा पाएंगे। सो ओनली सेकेंड, एक बार देख लेते हैं, ओनली सेकेंड ट्रू तो बताना है ना कोई कहीं पर, डेफिनेटली ट्रू। ओके सो डी से ई अगर हम जाते हैं, सो डी से ई जाने के लिए, डी से देखो सी, और सी में हम नहीं जा पाएंगे। ई से डी, क्या ई से डी जा पाएंगे, ई से एच नहीं जा पाएंगे, और हमारे पास तीनों साइन मिल रहे हैं, तो हमारे पास इधर और आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ए से ई, सो ए से हम गए डी में और डी से हम चले गए ई में। के से जी जाने के लिए के से डी और डी से जी चले गए, दोनों से यार बहुत आ जाएगा आंसर। जी से ए जाने के लिए, जी से ए नहीं जा पाएंगे। सी से एस जाने के लिए, सी से डी, देखो सी से एस जाने के लिए ना, सी से डी और ए, सी से नहीं, ये भी नहीं होगा आंसर। सो इसमें नन ट्रू आ जाएगा, ए और डी के बराबर है। ओके क्यू ए के बराबर। ओके नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन की डी आई तो है ना, यस, तो इसको कर लेते हैं। 8 पीपल है हमारे पास सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, दे आर फेसिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, सम ऑफ देम ओके इनसाइड आउटसाइड। ए से 1 छोड़ के एफ बैठा है, और ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ, ई इज़ एन
E is an immediate neighbor of neighbor of neither G और A. ये ऐसा नहीं आ रहा है. F and G are not immediate neighbors. F के बगल में G भी नहीं आ रहा. B and F are facing different direction. B और F different direction face कर रहे हैं और E sitting third to left of D. D, C, E are facing similar. D, C, E are facing same direction. B sitting second to left of G. One of the two immediate neighbors of B is facing the centers. One of the two immediate, इनमें से कोई एक इनसाइड फेस कर रहा है. इसका मतलब B, ओके नहीं, वन ऑफ द टू इमीडिएट नेबर ऑफ द B is facing the other way. ओके, एक इनसाइड देख रहा है और एक आउटसाइड देख रहा है. C is sitting to the immediate right of H and H is sitting third to right of F and H is facing away from the center. H जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है. ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 8% है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम कहाँ से? ए से एफ से. ओके, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एफ से. मैंने एफ को यहाँ बनाया ऐसे 1 2 छोड़ के एच. एफ से 1 2 छोड़ के एच. ओके, एफ से ए मैं यहाँ बनाती हूँ. क्या ए यहाँ पर आ सकता है? ए के लिए कोई कंडीशन दी है ऐसी? एफ से ए यहाँ बना दी मैंने. एच से सी, ऑफ कोर्स यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं होगा. एच से सी यहीं पर आएगा. और भी हमारे पास ई. देखो ई जो है वो जी और ए के बगल में नहीं आ रहा. यहाँ पर जी नहीं आएगा, यहाँ पर जी, इन दोनों में से जी. देखो जी यहाँ बनाऊँ, जी से एक छोड़ के बी आ सकता है. जी यहाँ बनाऊँ तो जी से एक छोड़ के बी नहीं आ सकता. जी यहीं पर बनाऊँ, जी से एक छोड़ के बी और जी आ जाएगा यहाँ पर को. तो एक ऊपर देख रहा है ना, तो एक नीचे देखेगा. ई से डी भी था ना हमारे पास. सो ई से डी कैसे बनेगा? डी के लेफ्ट में ई है, डी के लेफ्ट में ई यहाँ भी आ सकता है इधर छोड़ के, और डी के लेफ्ट में ई यहाँ भी आ सकता है. कोई कंडीशन बोली कि ई जो है वो जी और ए के बगल में नहीं बैठेगा. सो ई यहाँ नहीं बैठेगा तो ई यहाँ जाएगा और डी यहाँ जाएगा और डी के ऐसे आ जाएगा लाइक. ओके, सो एच जो है वो आउटसाइड बैठता है तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है. बी और एफ ओके डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. एक बार देख लेती हूँ मैं, एफ के बगल में जी नहीं आ रहा है. बी और एफ डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. डी के ये डी सी ई सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. ओके, सो गड़बड़ हो गई. डी सी ई सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं. कंडीशन छूट रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ से सी यहाँ बनाया मैंने. ओके, से सी में यहाँ बना दिया. एक केस मैंने यहाँ बनाया. उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लाइक ए से बना दें. एफ के बगल में यहाँ पर जी नहीं आ रहा. जी और जी यहाँ पर आएगा. जी से एक छोड़ के भी, जी से एक छोड़ के भी कहीं पॉसिबल ही नहीं है. जी से एक छोड़ के भी यहीं पर आएगा फिर. तो जी से मुझे एक छोड़ के भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा. और यहाँ पर ई से छोड़ के डी. ई जो है वो ई जी और ए के बगल में नहीं आएगा तो ई यहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा. डी से ई और बोला डी सी ई ए सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है. एच आउटसाइड फेस कर रहा है. ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है. क्या अब हमारा सही बनना है? जी से एक छोड़ के बी आ गया हमारे पास. बी और एफ, डी से ई, डी से ई फेस डायरेक्शन. एफ से एच, एच से सी. ई जो है वो जी और ए के बगल में नहीं है. ए से एक छोड़ के एफ. आई थिंक अब सही है हमारे पास. ए से एक छोड़ के एफ. इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में बैठा है डी. बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है इसमें. टूवर्ड द सेंटर की ओर 1 2 3 4 लोग बैठे हैं. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में डी है. पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, सो इमीडिएट लेफ्ट. 4 ऑफ द 5 डी. डी ऊपर की ओर देख रहा है. सी ऊपर की ओर. बी नीचे की ओर. ई भी ऊपर, एफ भी ऊपर और डी और सी भी ऊपर थे. ओके देयर इज अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स. ये बाद में होना है, सारी यही है. कोई जानता है पहले. सम रोड्स आर हाईवेज. ऑल हाईवेज जो है आर स्ट्रीट है. सम स्ट्रीट इज डर्टी. क्वेश्चन बोला सम रोड कैन बी हाईवेज इज अ पॉसिबिलिटी. कैन बी क्यों लगा है? वो तो है ही ऑलरेडी. ऑल रोड्स कैन बी स्ट्रीट. ऑल रोड्स कैन बी स्ट्रीट इज अ पॉसिबिलिटी. यस,
ऑल स्ट्रीट इज़ डर्टी, ऑल स्ट्रीट इज़ डर्टी कहाँ दे रखा? ओनली सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है सम मोमोज। सम मोमोज जो है वो स्पाइसी है, ऑल स्पाइसी इज़ राइस और ऑल राइस इज़ इंडिजीनियस। ऑल स्पाइसी इज़ राइस, ऑल स्पाइसी इज़ राइस नहीं, नो इंडिजीनियस इज़ मोमो, नो इंडिजीनियस इज़ मोमो नहीं, सम स्पाइसी इंडिजीनियस, सम स्पाइसी इंडिजीनियस, ओनली थर्ड। ओनली अ फ्यू हॉकी जो है वो सॉकर है, सम सॉकर इज़ रग्बी, सम सॉकर इज़ रग्बी एंड नो रग्बी इज़ टेनिस। ऑल टेनिस कैन नेवर बी सॉकर, मतलब सम टेनिस आर नॉट सॉकर, सम टेनिस आर नॉट सॉकर नहीं, सम हॉकी कैन बी टेनिस, सम हॉकी कैन बी टेनिस यस, ऑल सॉकर कैन, मतलब सम सॉकर आर नॉट टेनिस, सम सॉकर आर नॉट टेनिस यस, सेकेंड एंड थर्ड। कहाँ है सेकेंड एंड थर्ड? ये है ना। ओनली अ फ्यू प्लेयर्स जो है वो क्रिकेटर्स हैं, फ्यू क्रिकेटर्स आर कैप्टन्स, ओके कैप्टन्स ये क्रिकेटर्स हैं, अ फ्यू कैप्टन्स आर रिच। क्वेश्चन बोला सम क्रिकेटर्स आर नॉट प्लेयर्स, सम क्रिकेटर्स आर नॉट प्लेयर्स, नहीं ऐसा नहीं दे रखा, सम क्रिकेटर्स आर रिच ऐसा नहीं दे रखा, सो नीदर नॉर। ओके सो अब मैं क्वेश्चन बना देती हूँ, ये वाले क्वेश्चन बना देते हैं, ये वाला बनाते हैं पहले। देयर आर 6 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, ये सारे डिफरेंट एज के हैं। राजू इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, राजू जो है वो 30 साल का है, ओल्ड इज यंगर देन ओनली 2 फ्रेंड्स, यंगर देन 6 5 4 3 2 1, यंगर देन ओनली 2 फ्रेंड्स बोला है, तो इस तरीके से आ जाएगा। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यंगर देन राघव, राघव से जो यंगर है वो इज 25 ईयर्स ओल्ड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेंड्स ओल्डर देन राजन, राजन से जो ओल्डर, रामा इज द यंगेस्ट ऑफ, रामा आ जाएगा यहाँ, राम इज ओल्डर देन राजा, राम इज ओल्डर देन राजा, ओके। राघव आ सकता है, राघव आ सकता है, और ओके सो यहीं पर आ सकता है राघव, राघव आ गया यहाँ पर, राजन आ गया यहाँ पर, राम आ गया यहाँ पर, और राजा आ गया यहाँ पर। एल्डेस्ट ऑफ ऑल राम। राघव से ओल्डर कितने हैं? राघव से ओल्डर 1 2 3 4 लोग हैं। रामा की एज जो है, रामा ओके सो इसकी एज कितनी थी? 25 से कम ही आएगी रामा की एज, 3 और 4 यस 3 और 4 हो सकते हैं। नाउ वी हैव ये वाले क्वेश्चन करते हैं। देयर आर फैमिली ऑफ 7 फ्रेंड, हाउ इज जी रिलेटेड टू क्यू? जी का क्यू से रिलेशन बताना है, क्यू इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, क्यू ब्रदर है डब्ल्यू का, हु इज मैरिड टू हिज वाइफ ओके, एंड पी इज मैरिड टू क्यू, पी इज मैरिड टू क्यू, डी इज नीस ऑफ डब्ल्यू, डी नीस है मतलब भतीजा है, नेफ्यू नहीं भतीजी है, और डब्ल्यू हु हैज़ 1 सन 1 डॉटर ओके सो इसका एक बेटा है एक बेटी है, जी एंड आर आर कजिन्स ऑफ डी, जी एंड आर, तो जी और आर यहाँ आ जाएंगे। हाउ जी रिलेटेड टू क्यू? वी कांट से, कुछ भी आ सकता है, नीस और नेफ्यू, डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ क्यू ओके, हु इज हस्बैंड ऑफ पी, दैट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू हुज डॉटर इज डी, आर इज नीस ऑफ क्यू, आर नीस है भतीजी, एंड आर इज नीस ऑफ क्यू, एंड जी इज नेफ्यू ऑफ क्यू, जी इज नेफ्यू ऑफ क्यू ओके सो हमें बोला हाउ इज जी रिलेटेड टू क्यू, सेकेंड वाले से हम बता देंगे, ओनली सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट ओके। व्हेन डिड प्रिया रीच दार्जिलिंग? हर फादर करेक्टली रिमेंबर दैट प्रिया रीच दार्जिलिंग आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद बट बिफोर फ्राइडे ओके, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन ठीक है। हर मदर करेक्टली रिमेंबर प्रिया रीच दार्जिलिंग आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद बट बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले, थर्सडे फ्राइडे ओके सो थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 8 मीन्स थर्सडे, तो पहले वाले से आ रहा है आंसर। हर मदर करेक्टली रिमेंबर प्रिया रीच दार्जिलिंग आफ्टर मंडे, मंडे के बाद बट बिफोर फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ओके। देन हर सिस्टर करेक्टली रिमेंबर सी रीच दार्जिलिंग आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद बस सैटरडे से पहले, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। सो ये देखो ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे, ये वेडनेसडे है थर्सडे, देखो नहीं हो पाएगा, ओनली फर्स्ट से अलोन। 8 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, और ये सारे के सारे रो में बैठे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ओनली 2 पीपल सेट बिटवीन एच और ई, एच और ई के बीच में 2 लोग हैं, ई हु एंड सी, ये एंड में बैठ रहा है, एफ सेट सेकंड टू राइट ऑफ एच, एफ डजन सेट ई, ई यहाँ पर पास नहीं आ रहा, ओनली 3 पीपल, ए से 3 छोड़ के एफ, इतना तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। डी के इमीडिएट राइट में यहाँ कौन बैठा है ये हमें बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4 5 6 7 8, क्वेश्चन में देखो अच्छा रो में बैठे हैं ना ओके सो 7 इसे 1 2 एच
ओके, यहाँ पर नहीं आएगा। एफ से 1 2 3 ए। क्वेश्चन में ओनली 2 पीपल बी और सी, पहले वाले में बोला है, और जी डजंट सिट एडजेसेंट टू एफ। जी यहाँ नहीं आएगा, मतलब जी ऐसे नहीं आ रहा। बी से 1 2 सी ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है यहाँ पर को। बी से 1 2 सी पॉसिबल कहाँ पर को है, देखो यहाँ पर को है, बी से 1 2 सी, बी से सी, सी से बी, जी यहाँ नहीं आएगा तो डी के, डी आ जाएगा यहाँ। क्या डी के बगल में आ रहा है, पहले वाले से नहीं आ रहा है। ओनली 3 पीपल जी और डी, डी हु सिट एडजेसेंट टू सी, डी सी के एडजेसेंट में बैठा हुआ है। सो देखो डी से 1 2 3, डी से 1 2, डी यहीं पर आएगा क्योंकि सी आ जाएगा, डी से 1 2 3 जी यहाँ आ जाएगा। सो हमें तो इससे आ रहा है, ओनली सेकेंड से आ रहा है। देयर आर 5 पीपल है, ये सारे हैं इक्वल डिस्टेंसेस। अजय लिव्स इन विच डायरेक्शन में रिस्पेक्ट धनंजय। अजय लिव्स इन द नॉर्थ बट neither directly nor to no but neither directly nor to northeast of Sanjay. Who lives Sanjay? Who lives to west of Jay? Dhananjay lives to southwest of Sanjay. Dhananjay lives to southwest of Sanjay. धनंजय आ रहा है यहाँ। अजय लिव्स इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ओके। अजय लिव्स इन, क्या बोला, अजय उत्तर में रहता है लेकिन संजय के ना तो सीधे ना ही उत्तर पूर्व में, लेकिन संजय के ना तो सीधे और ना ही उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। तो मतलब ऐसे रहना होगा फिर कोई, संजय यहाँ होगा, लेकिन यहाँ तो पहले वाले से नहीं पता लगेगा। विजय लिव्स टू नॉर्थ, विजय जो है वो नॉर्थ में रह रहा है जय के। विजय लिव्स टू वेस्ट ऑफ जय। क्वेश्चन में बोला है कि ओके, सो अजय लिव्स इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट धनंजय, तो इसमें आया ही नहीं। अगर हम दोनों को, अरे यार टाइम अप हो गया है, ओके। सो 93 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 5 हो गए हैं गलत और 86.75 ही स्कोर आया है। सो हम ये बाद में जब ये आ जाएगा, इसका कल को आएगा, मतलब परसों, सॉरी 22 जनवरी को आने वाला है ये। सो इसमें मैं देखूँगी कि मेरे कौन से गलत हुए हैं। मे बी इंग्लिश में कोई गलत हुआ, मे बी, या फिर कोई रीजनिंग में हुआ हो, या फिर क्वांट में हुआ हो। तो अगर आपके पास भी, मतलब आपके पास तो क्या खैर, ये तो लाइव मॉक है, आप सबके पास अवेलेबल होगा, आप भी इसे देना और देन उसके बाद मुझे अपने स्कोर शेयर करना। और एक और गाइस, जैसे कि इसमें मेरे रीजनिंग में जैसे मैं एक पज़ल में जैसे कि मैं अटक गई थी, जैसे कि मैं स्टक हो गई थी, तो बहुत सारी मतलब पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी में मेरा बना नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी, तो 3 कभी कभी 3 पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपका पहली ही पॉसिबिलिटी में आ जाए। सो वो डिपेंड भी करता है, अल्लाह का अच्छा हुआ तो आ गया, नहीं हुआ तो आप स्टक हो गए। सो और अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैटर केवल प्रीलिम्स नहीं करता है, तो प्रीलिम्स के मार्क्स देख के किसी को जज मत करो। बात कहाँ आती है, बात आती है मेंस पे। मेंस पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग है, आपको बस क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ने वाले। कोई कितना भी ग्रेड कर ले, इसमें कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, मेंस के मार्क्स। सो मेंस के मार्क्स जितना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मैं करती हूँ और आप भी करो, मैं तो बोल रही हूँ। प्रीलिम्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपकी स्पीड सही है, आपके अच्छे परसेंटाइल बन रही है, तो मेंस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये जो लूप है ना, अगर आप प्रीलिम्स निकाल दिया उसके बाद मेंस में स्टक हो गए ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो ऐसा नहीं करना है। तो मैं बस यही आपको सजेस्ट करूँगी और मुझे इसके आप अपने स्कोर ज़रूर शेयर करना। थैंक यू गाइज़।